हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए, आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, ट्रिकोमेट्री में देखिए, आज इसके पहले जो हम वीडियो बनाए थे, आप देखे होंगे। इसके पहले जो वीडियो बनाए थे तो उसमें देखिए हम जेई मेंस और एडवांस कुछ इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट था वो बताए थे, जिसमें डिमाइवर थ्योरम था आपका, उसमें एपी मतलब साइन और कोसाइन एंगल का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, देखिए वो रिजल्ट बताए थे। डिमाइवर थ्योरम कुछ एप्लीकेशन था वो बताए थे। यूलर्स फार्मूला कैसे हम लोग प्रूव करते हैं वो बताए थे। ग्रिगोरी सीज का भी एक दो लिखे हैं। देखिए ये सब चीज़, देखिए जितने सारे हम जो आप देखेंगे वो हम उसका प्रूफ भी किए हैं और उसको बताया है। देखिए इसका यूज है, इसीलिए देखिए ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं, इसका यूज है। इस टाइप से उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको देखिए कुछ उसमें यूलर्स फार्मूला ये सब जो है, ऐसा ना कि ट्रिकोमेट्री में आपको वो मैथमेटिक्स का जो अलग काम है, जैसे कि आप अलजबरा है, कैलकुलस है, तो इन सभी जगहों पर भी आपका यूलर्स फार्मूला हो गया, डिमाइवर थ्योरम हो गया, इन सभी का यूज आपको आएगा और इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के लिए आपका जब जेई मेंस और एडवांस के लिए आप सोचे हैं, पहले मेंस होता है तो उसमें आपको ये सब पढ़कर जाना होगा और ये सब आपको वहाँ थोड़ा सा देखना होगा। तो इसी देखिए हम पहले रिजल्ट को प्रूव कर दिए हैं कि रिजल्ट में क्या कहता है, कैसे निकाला गया है। उसके बाद देखिए उसी से रिलेटेड, क्योंकि हम ट्रिकोमेट्री में तो आपको क्या है, मल्टीपुल सब मल्टीपुल तक पढ़ाए हैं। जैसे मेजरमेंट ऑफ एंगल है, आप मेरा पीछे का वीडियो देख सकते हैं। आपका अगर आपको देख सकते हैं वहाँ पर। और इसके बाद आपका, उसके बाद देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल का जो ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन है, फंक्शन के बाद आपका फिर जो भी पढ़ना था आपका कंपाउंड एंगल है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है, उसके बाद आपका सब मल्टीपुल है। तो यहाँ तक हम बताए हैं। हाँ, सब मल्टीपुल में जो आर डी शर्मा से बता रहे थे तब पूरा एक्सरसाइज तो हम सॉल्व नहीं किए, लेकिन हम बताए हैं। और उसके बाद फिर हम सोचे कि अब कुछ ट्रिकोमेट्री में बहुत आगे निकल चुके हैं, अब थोड़ा सा और कुछ बचा हुआ है, जैसे प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल है ये सब देखना है तो वो देखेंगे। पहले सोचे इसमें जहाँ तक हम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड हम क्या करें कि थोड़ा सा जेई और जेई मेंस का जो क्वेश्चन आता है कुछ टाइप का, तो उसको देख लें। तो इसीलिए हम फिर ये आपका जे उसको थोड़ा सा अभी रोके हैं और जेई मेंस में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है या क्या क्या हमको पढ़ना है, तो इसीलिए हम बता रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और कहते थे कि जो भी बच्चे के सोच रखे हैं कि हमको जेई मेंस क्लियर करना है, तो उनको तो अब मैथ का देखिए पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ भी रहा है। मैथ का पेपर है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक है, लेकिन मैथ का जो पेपर है थोड़ा सा आपका भी हार्ड आ रहा है। अब मैथ में कोई बहुत ऐसा, मतलब मैथ एक ऐसा फील्ड है कि उसमें से क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट पूछे जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे टीचर के पास ऑप्शन रहता है, तो इसीलिए पेपर में आपको मैथ के बारे में लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन हार्ड होता है, लेंदी होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। उसको मन से पढ़ा जाए तो ये भी ठीक किया जा सकता है और ठीक हो जाएगा और उसमें अच्छे आप स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते उसको मैथ को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और उसको मेहनत करें वहाँ पर। क्योंकि अब जितने बच्चे जेई मेंस और एडवांस के लिए आते हैं तो अच्छे बच्चे रहते हैं, तो उस समय तो कहना नहीं है, बच्चे सब अच्छे ही रहते हैं। तो ये सब बातें को आपको ध्यान में रख कर आपको पढ़ना होगा और अच्छा रिजल्ट आपको, जब मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। वो अब आपका वो तो नेचुरली आएगा, क्योंकि हम जब मेहनत किए तो रिजल्ट आज न कल तो रिजल्ट हमको आना ही, आज आए अच्छा रिजल्ट कल आए, रिजल्ट तो हमको आएगा ही मतलब। तो इसीलिए इन सब बातों पर ध्यान में रखते हुए आप मेहनत कीजिए। अब बाकी जितना हम लोग से हो रहा है तो करेंगे ही, तो इसीलिए इन सब बातों पर आप थोड़ा जब देखते हैं तो जो बातें हैं उसको ध्यान में रखिए और अपने आप को सोच ऐसा बनाइए कि हमको भाई ये काम को हमको करना है और ये काम करना है, मैंने कि हमको जेई मेंस निकालना है। देखिए, तो इसी में आपको आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में वेलकम है। देखिए क्वेश्चन आपको लिखे हैं, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ जीरो है, थीटा है, मैं जीरो लेस देन आपका जीरो लेस देन थीटा है, लेस देन π/2 है। एक्स इक्वल टू, देखिए क्या है, एक्स इक्वल टू आपका सिग्मा है, जो कि इनिशियलाइजेशन n बराबर 0 है अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है n का वैल्यू। और कहता क्या है, cos 2n थीटा है, फिर बाई है, फिर देखिए सिग्मा है, n बराबर 0 है, इन्फिनिटिव है, साइन पर पावर 2n थीटा है, एंड जेड बराबर देखिए क्या है आपका सिग्मा है, n इक्वल टू 0 है, इन्फिनिटिव है, और फिर कॉस आपका 2n थीटा है और साइन पर पावर 2n थीटा है। देन हमको शो करना है, सो दैट क्या है, एक्स प्लस बाई जेड इक्वल टू बाई जेड प्लस जेड दिखाना है, यही हमको यहाँ दिखाना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ तो देख रहे हैं क्या है कि देखिए जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
क्योंकि क्या कर 0 से लेकर π/2 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब थीटा जो आपका है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो ये सब तो सोचना हमको नहीं है। अब ये सोचना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ समेशन का काम आप बच्चे आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में। देखिए हम लोग जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे तो वहाँ पर कुछ हमको समेशन का बताया गया था कि समेशन जब किसी फॉर्म को लिखते हैं तो उसका हम फिर खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं और खोलने पर मेरा क्या होता है, जिसे आप पढ़े होंगे। इसे देखिए आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। इसे हम लोग वहाँ पढ़े थे क्या, देखिए सिग्मा इक्वल टू, मान लें कि आपका क्या था, सिग्मा था और यहाँ पर था आपका FI और XI होता था। अब मान लीजिए कि आपका इनिशियलाइजेशन जो होता था तो I इक्वल टू मान क्या होता था, I इक्वल टू मान लीजिए कि आपका 1 है और यहाँ n तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम जैसे ही खोलते थे तो क्या मिलता था, समेशन जैसे ही हम ओपन करते थे, मतलब समेशन का साइन हटाते थे। अब देखिए I इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि I का जो वैल्यू है, n हो चाहे I हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ n है, ये इनिशियलाइजेशन होता है कि आपको शुरुआत कहाँ से करना है, शुरू हम कहाँ से करेंगे और वो कहाँ तक जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि I बराबर 1 से शुरू हो रहा है और n तक जा रहा है, इसका मतलब इसको हम खोलेंगे तो क्या होगा, देखिए तो ये मिलेगा आपका F1 होगा, देखिए F1 होगा आपका X1 होगा, प्लस आपका क्या होगा F2 होगा और X2 होगा। इसी तरह से प्लस आप आगे आप लिख सकते हैं F3 होगा और ये X3 होगा, F3 X3। अब प्लस डॉट 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 आप लिख सकते हैं कहाँ कहाँ तक, FN XN तक। मतलब इसको आप इस तरह से खोलेंगे तो आपको यही मिलेगा। और ये इनिशियलाइजेशन होता है कि आपको कहाँ से शुरू करना है। अगर इन I बराबर 0 आता है तो हम 0 से शुरू करते, अगर यहाँ 1 है तो हम 1 से इसको शुरू करेंगे। तो ये देखिए आपका इनिशियलाइजेशन होता है। इसीलिए तो सिग्मा को इसी तरह से, सिग्मा का मतलब ही होता है समेशन, जोड़ होता है। मतलब इसका जो हम लोग जब इसको खोलते हैं तो हमको क्या मिलता है, एडिशन के फॉर्म में मिलता है। देखिए ये जो आपका वैल्यू है वो क्या मिलता है, एडिशन के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। देखिए अब देखिए सिग्मा देखिए क्या है, देखिए क्लास 10th में आप पढ़े थे जो सिग्मा, देखिए आप समेशन का देखिए क्लास 10th के पहले नहीं पढ़ना था, क्लास 10th के पहले सिग्मा का हम लोग यूज नहीं करते हैं। हाँ 10th में जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं वो भी कहाँ, मीन में आप पढ़े होंगे कि जब मीन का जो फार्मूला था वहाँ पर आप सिग्मा का यूज किए होंगे और सिग्मा के बारे में देखे होंगे कि ज़्यादा सिग्मा में अच्छा काम वहाँ किया। मैंने बताया गया है कि देखिए सिग्मा क्या होता है, कि समेशन का हम लोग कैसे यूज करते हैं कि लंबे से फार्मूला को, देखिए उसमें बताया यही गया। देखिए सिग्मा का हम वही यूज करते हैं कि एक लंबे से फार्मूला होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अब फिर शॉर्ट फॉर्म को हम उसको लॉन्ग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमको कौन बताता है, ये सिग्मा एक बहुत बड़ा सिंबल है और उसी का देखिए यहाँ पर यूज किया गया है। इसीलिए हम क्लास 10th में आप पढ़े थे कि सिग्मा जो I इक्वल टू 1 होता है और n तक। देखिए इसमें सिग्मा देखिए आप अक्सर देखेंगे लिखा रहेगा, अब इसे हम देखिए I इक्वल टू 1 लिखे हैं, अब देखिए ये 1 से शुरू होगा और रन कहाँ तक करेगा, तो n टर्म्स तक। अब बीच में जितना टर्म्स लिखना है लिखते रहिए। फिर ये होता है इसमें देखिए इन्फिनिटिव है कि n बराबर 0 से शुरू हुआ है और ये कहाँ तक सीक्वेंस जाएगा। देखिए सीक्वेंस है क्योंकि बीच में प्लस से जब यूज कर रहे हैं, देखो सॉरी सीक्वेंस नहीं होता है, सीरीज कहते हैं। सीक्वेंस वो होता है बीच में प्लस नहीं रहता, उसमें कॉमा होता है। चलिए सीक्वेंस सीरीज क्या होता है कि उसी हम इसे मान लीजिए कि आपका A है, B है, C है, D है, तो वो क्या हो गया, बीच में कॉमा है तो सीक्वेंस हो गया और उसी को हम लिख देंगे A प्लस B प्लस C प्लस D, तो वो हो गया आपका सीरीज हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर थोड़ा सीरीज का यूज करेंगे क्योंकि हम क्लास 10th में तो है नहीं, अब क्लास 11th का हम ट्रिकोमेट्री बना रहे हैं, तो जो भी अलजेब्रा में पढ़ें उसका भी देखिए यहाँ इस्तेमाल होता है। चलिए ठीक है, अब देखिए ज़्यादा इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और जो क्वेश्चन देखिए उस पर आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हमको दिया गया है, पहला देखिए वैल्यू मेरा क्या है, x है, ठीक है। अब x इक्वल टू हमको क्या दिया है, देखिए x इक्वल टू दिया है सिग्मा है, ठीक है। x इक्वल टू सिग्मा है, n बराबर आपका 0 है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, देखिए ठीक है। ये वैल्यू आपका है, देखिए वैल्यू और क्या दिया, सिग्मा के अंदर वैल्यू क्या है आपका कॉस है और 2 पावर n और थीटा है, देखिए यही है। तो पहले सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, यही काम सबसे पहले हम लोग करेंगे। अब देखिए इसमें एक काम क्या है, अब देखिए x बराबर ये सिग्मा है
तो इसको हम लोग खोलेंगे। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा को हटाएंगे और वैल्यू को लिखेंगे जैसे अभी दिखा रहे थे। तो एक्स इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, एक्स इक्वल टू सिग्मा को हटा रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, एन बराबर देखिए यहाँ 2n है, 2n थीटा है, तो यहाँ पर n बराबर 0 रख देंगे, इसका पावर जो है वो 0 हो जाएगा। देखिए इसमें इसका मतलब देखिए क्या है, समझाते हैं कि यहाँ पर देखिए कॉस है, ठीक है, कॉस आपका है और 2n है, ठीक है, और थीटा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखिए, तो ये हो जाएगा कॉस आपका और थीटा लिख देते हैं और इस पर पावर लिख देते हैं 2n। इसका मतलब यही होता है, तो जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, तो हाँ बताया गया है कि जैसे हम अलजेब्राइक फॉर्म में क्यूब लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, तो उसी फॉर्म में होता है। अब देखिए n बराबर जब 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा और इस पर पावर जो है 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ पर पावर जब 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखिए तो ये वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो वैल्यू मिलेगा एक्स इक्वल टू, वो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ये 1 हो जाएगा आपका। अब प्लस फिर देखिए एन बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब की क्या करेंगे, एन बराबर 0 रखे, 0 से शुरुआत हुआ, और एन बराबर जब 1 रखेंगे तो कॉस स्क्वायर मिलेगा। तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आपको मिलेगा कॉस आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वैल्यू मिला। अब देखिए उसके बाद अगर 2 रखेंगे, आप देखते जाइए, जैसे 0 रखे थे, अब 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस आपका 4 थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस आपका 6 थीटा हो जाएगा। चलिए बहुत हो गया। अब प्लस 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 कहाँ तक जाएगा, टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, तो टू इन्फिनिटी, मतलब तो ये इन्फिनिटी तक। तो ये जो आपका सीरीज मिला है ये कहाँ तक चला, इन्फिनिटी तक चला है। देखिए ये 1 था। अब देखिए यहाँ जो सीरीज चला है, तो अब इसको देखिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ये अर्थमेटिक प्रोजेक्शन जीपी पढ़े थे तो जीपी है कैसे। अब देखिए जीपी आप जब पढ़े होंगे तो देखिए जीपी का एक इन्फिनिटी का सीरीज होता है जो हमको अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। तो वो क्या होता है, तो उसी पर इसको देखिए हम लोग बैठाएंगे। जो जीपी का आपका एस एस इन्फिनिटिव होता है, देखिए तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। और इसका जब हम लोग आपका कॉमन रेशियो निकालेंगे तो क्या होता है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म गया, इसी तरह से इन्फिनिटी तक। देखिए तब उसमें हम एक इन्फिनिटिव का जो जीपी में एक फार्मूला था कि आपका एस इन्फिनिटिव इक्वल टू क्या था, आपका इसका फार्मूला है ए बाई 1 माइनस आर है। देखिए यही है, देखिए ए बाई 1 माइनस आर है। तो इसमें देखिए मेरा अगर ए देखें इस सीक्वेंस में जीपी में जाएगा आपका, जीपी का इन्फिनिटिव का जो सीरीज है उसका इसका बैठाएंगे हम लोग। तो ए बराबर देखिए यहाँ 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, और रेशियो जो कॉमन रेशियो है आप इतना जानते होंगे, कॉमन रेशियो क्या आपको मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा है। ये क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आर हो गया आपका कॉमन रेशियो, देखिए आपका ये है, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो हमको दिया गया है वो हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू देखिए फार्मूला जो है वो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए एक्स इक्वल टू जो है ये क्या आपका है, देखिए एस इन्फिनिटिव, ये जीपी का है, ये जो रिजल्ट हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं, ये जीपी का इन्फिनिटिव सीरीज आपका है। ये जीपी का जो हम लोग पढ़े थे वही चीज़ देखिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जीपी का जो इन्फिनिटिव का सीरीज है वही यूज किया है, तो यहाँ पर देखिए वही यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका हम जब सम निकालेंगे, क्योंकि हमको सम निकालना है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ए है तो ए बराबर मेरा 1 है, 1 बैठा दीजिए, और 1 माइनस आर है तो 1 हो जाएगा, और आर का वैल्यू क्या मेरा है, कॉस आपका, देखिए कॉस है आपका, ये कॉस हो जाएगा और ए स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, वो आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो ये मिल गया हमको, क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ये तो एक्स बराबर देखिए यही वैल्यू मिला हमको, एक्स बराबर जो हम वैल्यू निकाले क्या मिला, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा मिला, ठीक है। चलिए इसी तरह से देखिए दूसरा जो आपका है वो देखते हैं, बाई इक्वल टू क्या है। देखिए तो बाई इक्वल टू जो हमको दिया हुआ है, जो हमको क्या है, देखिए
ये आपका सिग्मा है, सिग्मा है, देखिए ये भी सिग्मा है, n बराबर 0 है, और ये सिग्मा है, ये ठीक से लिख देते हैं, देखिए ये सिग्मा आपका है, n बराबर आपका 0 है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखिए अंदर में क्या आपका है, देखिए फिर यहाँ पर क्या है, बाई इक्वल टू आपका सिग्मा है, और साइन पर पावर देखिए क्या है, साइन पर पावर आपका देखिए क्या है, साइन पर पावर आपका 2n थीटा है, ठीक है। तो इसका भी देखिए जब हम इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए खोलेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ भी वही हो जाएगा, अगर n बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ भी आपको वही हो जाएगा। देखिए यहाँ भी लिखेंगे, अगर मान लीजिए कि साइन पर पावर आपका कितना है 2n थीटा है, इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन आपका थीटा और इस पर पावर आपका क्या है 2n है, ठीक है। अब n बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पर पावर आपका 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पर पूरे पर पावर आपका 0 हो जाएगा, जो कि वैल्यू आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए जब वैल्यू हम निकालेंगे, मैंने यहाँ से जब इसका सीक्वेंस खोलेंगे, हम समेशन को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जो सीरीज आपको मिलेगा तो 1 प्लस, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा था तो उसी प्रकार से यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर आपका साइन पर पावर 4 थीटा हो जाएगा, अब प्लस देखिए क्या हो जाएगा, साइन पर पावर आपका कितना हो जाएगा 6 थीटा हो जाएगा, अब फिर प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी हम लोग क्या यूज करेंगे, जो जीपी में जो इन्फिनिटी का सम होता है एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए 1 माइनस आर, यहाँ पर ए आपका 1 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और कॉमन रेशियो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर देखिए थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए क्या मिलेगा आपको 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू मिला, ठीक है। अब देखिए एक और हमको दिया हुआ है जेड इक्वल टू भी दिया हुआ है, तो जेड इक्वल टू आप जब लिखेंगे, जेड इक्वल टू देखिए क्या है आपका सिग्मा है, सिग्मा है एन इक्वल टू देखिए 0 है, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक, देखिए कहाँ तक जा रहा है आपका, फिर वही जाएगा इन्फिनिटी तक, देखिए इन्फिनिटी है, और यहाँ पर देखिए वैल्यू दिया हुआ है, ये दोनों वैल्यू है, कॉस पर पावर आपका 2n है और थीटा है, और साइन पर भी पावर आपका कितना है 2n है और थीटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग एन अगर जेड का वैल्यू निकाला जाए, अगर जेड हम समेशन हटाएंगे तो जैसे कि यहाँ मिला था वैसे आपको वहाँ भी वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या, अब पहला में तो 0 मिलेगा, इस पर देखिए अभी देख रहे थे कि साइन भी 0 और कॉस भी 0, तो पहला में तो देखिए आपको 1 ही मिलेगा, उसके बाद क्या अब दोनों का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से आपका हो जाएगा देखिए कितना कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं है, आप वही काम कीजिए, यहाँ भी प्लस क्या हो जाएगा, फिर आपका कॉस पर पावर 4 थीटा हो जाएगा और साइन पर पावर भी 4 थीटा हो जाएगा। चलिए एक और लिख लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा आपका कॉस पर पावर आपका 6 थीटा हो जाएगा और साइन पर भी पावर जो है वो कितना हो जाएगा 6 थीटा, अब प्लस आपका कहाँ तक जाएगा टू इन्फिनिटी तक जाएगा, देखिए प्लस आपका ये ऐसा माइनस नहीं है, डॉट ही आपका है, तो ये डॉट आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखिए यहाँ भी हम वही काम करेंगे, एस इन्फिनिटी वाला काम करेंगे, तो फर्स्ट टर्म मेरा वही है, कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉमन रेशियो जो मिलेगा, कॉमन डिफरेंस नहीं सॉरी कॉमन रेशियो जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर आपका थीटा हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू हमको निकालना है इसको हटा देते हैं, देखिए यहाँ से हटाइए इसको, देखिए यहाँ से अब हम इसको हटा देते हैं, देखिए अब यहाँ से वैल्यू जो हमको निकालना है तो देखिए क्या है, हमको क्या बोला है एक्स वाई जेड इक्वल टू, अगर हम LHS से चले तो हमको RHS प्रूव करना पड़ेगा, ये तो श्योर है कि आपको RHS प्रूव करना पड़ेगा। तो LHS से हम देखिए चलते हैं, देखिए LHS में क्या वैल्यू है, देखिए LHS में आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा हम देखिए लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, देखिए काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं, देखिए यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ये काम कीजिए और यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, देखिए
अब हमको करना क्या है भाई, तो LHS देखिए, तो LHS में हम अगर लेके चलें तो LHS क्या मेरा है, देखिए एक्स वाई जेड है, तो LHS इक्वल टू आपका क्या है, देखिए LHS में आपका है एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, चलिए अब सबका वैल्यू बैठाते हैं, सभी का हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए तो एक्स का वैल्यू क्या है, 1/sin² थीटा, तो एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा देखिए 1/sin² थीटा, ये एक्स का वैल्यू हुआ। ठीक है, चलिए फिर क्या है, मल्टीप्लाई डॉट हो जाएगा, वाई का वैल्यू क्या है आपका 1/cos² थीटा है, यह 1 आपका हो जाएगा cos² थीटा। और देखिए फिर उसके बाद जो आपका जेड का जो वैल्यू है, जेड का देखिए वैल्यू वही रह जाएगा, तो जेड का वैल्यू क्या मिलेगा, फिर डॉट मल्टीप्लाई, जेड का देखिए वैल्यू है 1 माइनस आपका हो जाएगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आपका cos² थीटा और हो जाएगा sin² थीटा। ये देखिए आपका जेड का वैल्यू हो गया, देखिए यही वैल्यू हमको मिला। तब देखिए यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा, ऊपर तो आपका 1 ही हो जाएगा। देखिए तब इसको हम एक साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और नीचे देखिए क्या मिलेगा sin² थीटा और हो जाएगा आपका cos² थीटा और 1 माइनस हो जाएगा देखिए cos² आपका थीटा हो जाएगा और sin² ये क्या हो जाएगा आपका sin² थीटा, देखिए ये आपका मिलेगा sin² थीटा मिलेगा। ठीक है, चलिए ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक होगा। देखिए अब देखिए एक काम हम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व ये करना पड़ेगा। हम इसमें क्या करते हैं, देखिए 1 की जगह पर आप इतना लिख सकते हैं। देखिए एक काम हम कर सकते हैं कि इसको हम ऐसा करते हैं कि 1 माइनस sin² थीटा, ऊपर में 1 माइनस sin² थीटा, इसको सॉल्व करना हमको है, और cos² थीटा इतना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं और इतना ही हम ऐड कर देते हैं, तो वैल्यू मेरा 1 ही रह जाएगा। ऊपर में ये काम कर लेते हैं। देखिए ये सब थोड़ा सा खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाइएगा तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखिए ये हो गया, और नीचे देखिए आपको क्या है, नीचे आपका देखिए जो वैल्यू है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर है sin² थीटा, आपका है cos, देखिए cos² थीटा है, ये हो जाएगा आपका cos² थीटा हो गया, और 1 माइनस आपका हो गया cos² थीटा और sin² थीटा, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग इसमें करेंगे क्या कि सभी को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे देखिए तो क्या होगा, अब एक बात देखिए इसके साथ होगा, एक बात देखिए ये वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ तक है, देखिए ये वैल्यू आपको यहाँ देखिए मिलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू है। अब फिर आपका एक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको अलग अलग हम लिखें, देखिए तो क्या मिलेगा, हमको अलग अलग लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो 1 माइनस sin² थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका cos² थीटा हो जाएगा, देखिए cos² थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं कि sin² थीटा और cos² थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस cos² थीटा और हो जाएगा sin² थीटा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा आपको, देखिए यहाँ से ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से ये वैल्यू मिला, और एक वैल्यू देखिए और है, तो प्लस देखिए यहाँ लिख देते हैं, प्लस आपका फिर हो जाएगा, फिर क्या है आपका sin² थीटा, sin² देखिए थीटा है और cos² थीटा है। ठीक है, और नीचे क्या मिलेगा आपको, देखिए नीचे आपको मिल जाएगा sin² थीटा, इतना ही से डिवाइड कर रहे हैं हम, और ये हो जाएगा आपका cos² थीटा और 1 माइनस cos² थीटा, ये हो जाएगा आपका cos² थीटा और sin² थीटा, ये वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से होगा क्या, अब देखिए यहाँ से क्या हम कर सकते हैं, ये तो मेरा कट जाएगा, ये वैल्यू कटेगा और यहाँ से देखिए ये कट जाएगा। अब देखिए बचेगा क्या हमको, देखिए यहाँ से हमको बचा क्या, यहाँ देखिए बचा आपको, यहाँ देख कट गया ऊपर में तो खाली 1/, बचा 1/, क्या मिला
साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा आपको, देखिए साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से ये मिलेगा। अब प्लस यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा, ये तो कट ही गया, नीचे वाला वैल्यू बच जाएगा। तो 1 माइनस क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये वैल्यू आपको यहाँ मिलने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिला। अब देखिए एक चीज़ देखिए क्या, कि देखिए यहाँ क्या है कि एक चीज़ हम देख रहे हैं क्या कि 1 यहाँ क्या x इक्वल टू 1y साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1y साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा यहाँ से। देखिए इसको थोड़ा सा हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1y क्या हो जाएगा, 1y साइन स्क्वायर थीटा और 1y कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं एक्स वाई लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू, क्योंकि दोनों क्या है 1y है, यहाँ भी 1y है। तो ये वैल्यू देखिए आपका एक्स वाई का बचा मिला। और प्लस देखिए क्या है, ये 1 माइनस आपका क्या कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए जेड का वैल्यू था आपका। यहाँ पर बैठा दीजिए आपका जेड। देखिए तो यही हमको दिखाना था, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो हम एल एच एस लेके चले और ये वैल्यू देखिए किसका हम निकाल रहे थे, तो एल एच एस का। ये वैल्यू किसका था, एल एच एस का था। देखिए ये वैल्यू आपका जो देख रहे हैं, ये वैल्यू जिसका हम निकाले हैं वो वैल्यू किसका था, हम एल एच एस का वैल्यू निकाले हैं और आर एच एस का वैल्यू हम दिखा दिए। देखिए ये जो वैल्यू निकाले हैं तो किसको हम सॉल्व कर रहे थे, एल एच एस को। तो एल एच एस इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड हो गया। तो ये कि आर एच एस में वैल्यू वही है, तो एल एच एस का ही वैल्यू एक्स वाई प्लस जेड और आर एच एस का ही वैल्यू एक्स वाई प्लस जेड। तो हमको क्या मिला, एल एच एस इक्वल टू मेरा क्या हो गया, आर एच एस हो गया। देखिए और ये प्रूव्ड हो गया। देखिए ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के फॉर्म में रहेगा। ये देखिए ऐसा तो सॉल्व करना रहेगा नहीं, वहाँ तो मल्टीपुल चॉइस रहेगा। देखिए क्वेश्चन मान लीजिए इनके से ही है, अब मल्टीपुल चॉइस है तो हम जानते हैं कि वैल्यू क्या इसका आ रहा है कि एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। यही जो आंसर होगा यही मेरा सही होगा, क्योंकि वहाँ मल्टीपल IIT JEE सब में आपका क्वेश्चन वहाँ मल्टीपुल चॉइस होता है, वहाँ आपको बनाना नहीं रहता है। ठीक है, बनाना है लेकिन बनाकर वहाँ टिक मारना होता है कि क्वेश्चन अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक 1 मल्टीपुल चॉइस होता है, एक से ज़्यादा होता है। तो ये 1 मल्टीपुल चॉइस है कि भाई कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये हम बनाएंगे तब पता चलेगा। तो उसको देखिए एक बात आप जान लीजिए कि ठीक है, इतना हम IIT JEE में क्या होता है कि कंपटीटिव एग्जाम में क्या होता है कि इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता है। लेकिन देखिए जब तक इसको आप अच्छे से पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले टाइम टेकन तो होगा ही, जब आपको सभी कुछ आपका बेहतर हो जाएगा तो टाइम मैनेजमेंट तो आप खुद कर सकते हैं। खुद ही आप सोचेंगे कि हम इस क्वेश्चन को अब ठीक है पहला बार में हम 10 मिनट में बनाए, लेकिन दूसरा बार में श्योर है कि 8 मिनट में बनाएंगे, तीसरा बार में हम 5 मिनट में बनाएंगे। और जब और इसमें हम ऐसा ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो भी दिन दूर नहीं है कि हम 2-4 मिनट में इसका हम सॉल्यूशन तुरंत दे देंगे। मतलब क्योंकि सबसे पहले ट्रिक नहीं सीखा जाता है। कोई भी देखिए, कोई भी आप एक सफल स्टूडेंट से पूछेंगे तो पहले ही बोलेगा कि हम बेसिक पहले पढ़े थे, अच्छे से पढ़े थे, उसके बाद हम ट्रिक सीखे कि भाई कोई क्वेश्चन का ट्रिक मेथड है तो जान लेते हैं कि अगर यही क्वेश्चन जब आएगा तो मेरा टाइम सेविंग कैसे होगा। ये सबसे पहले आपको एक अच्छा ढंग से जानना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के जानेंगे तभी ना उसको ट्रिक यूज करेंगे या उसमें कुछ आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। जब हम जानते ही नहीं है उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तब न ट्रिक काम आएगा और न लॉन्ग मेथड काम आएगा। पहले जानेंगे तो जानने पर बहुत उपाय है, नहीं जानने नहीं समझने जानने पर कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो ये तो पहला क्वेश्चन आपका यही था। चलिए ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको हटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम फिर से लिखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए। मतलब ऐसे तो हम धीरे धीरे बनाते हैं, आप लोग लिख ही लेंगे कि फिर भी चाहिए लिख लीजिए। इसको हटाएंगे और उसके बाद फिर इसको हटाने के बाद फिर नया क्वेश्चन हम लिखेंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि इफ साइन QX है, साइन 3X है। ठीक है, देखिए इफ आपका साइन QX है और साइन 3X है, इक्वल टू देखिए सिग्मा है, m बराबर 0 है, n है,
सी एम कॉस एम एक्स है, आपका क्या है, कॉस आपका एम एक्स है, यहाँ पर देखिए आपका एम एक्स लिखा हुआ है, कॉस आपका क्या है, एम एक्स है, ये सी एम है, कॉस एम एक्स इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, ने कहता है कि इज एन आइडेंटिटी इन एक्स वेयर सी एम आर कॉन्स्टेंट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन निकालना है। देखिए एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखिए तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक साइन क्यू का फॉर्मूला है, पहले उसको पुट कर देते हैं और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला पुट करते हैं। देखिए तो साइन क्यू का फॉर्मूला आप जानते होंगे क्योंकि एक फॉर्मूला है, देखिए ट्रिकोमेट्री में सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए साइन 3x का फॉर्मूला है, पढ़े होंगे, साइन आपका 3x इक्वल टू होता है, आपका होता है 3 साइन x, अब माइनस होता है आपका 4 साइन क्यू एक्स, ठीक है, साइन क्यू एक्स। अब यहीं से हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं वैल्यू निकालने के लिए कि हम 4 वाले को इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या है, इसको हम RHS वाले वैल्यू को LHS में लाते हैं, तो ये 4 हो जाएगा और हो जाएगा साइन आपका क्यू एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन आपका क्यू एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए और इक्वल टू में क्या मिलेगा, यहाँ पर है आपका 3 साइन एक्स और माइनस हो जाएगा साइन 3x। देखिए हम साइन क्यू एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो साइन क्यू एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, चलिए साइन क्यू एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 साइन एक्स हो जाएगा, क्या है 3 आपका साइन एक्स हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा साइन आपका 3x है, अब बाई आपका 4 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो आप देख रहे हैं, अगर देखा है तो LHS में जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। देखिए साइन क्यू एक्स का वैल्यू हम क्या लाए हैं, तो इसका वैल्यू है आपका 3 है और साइन देखिए एक्स है, ठीक है, साइन एक्स है आपका और देखिए क्या है साइन 3x है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है साइन 3x। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, एक बार ये लिख ही देते हैं जो वैल्यू निकालना है। देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, ये है आपका साइन क्यू एक्स, एक बार लिख ही देते हैं साइन क्यू एक्स और साइन आपका है 3x है, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू देखिए क्या मिलेगा, तो साइन क्यू एक्स का देखिए वैल्यू निकाले हैं, तो ये वैल्यू मेरा होता है साइन 3 साइन एक्स और माइनस हो जाएगा आपका साइन 3x और बाई क्या है 4 है, अब मल्टीप्लाई फिर क्या है आपका साइन 3x है। देखिए ये वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये हो गया मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये वैल्यू से अगर यहाँ पे देखिए ये है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए 1/4 तो आपको मिलेगा ही, 1/4 रहेगा। उसके बाद देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आपका साइन एक्स हो जाएगा और साइन 3x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर 3x हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू यहाँ मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू देखिए हमको मिल रहा है। अब देखिए इसको चाहे तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग हमको जरूरत पड़ेगा तो अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। तो इसको हम 4 कर देते हैं और आपका 3 साइन एक्स और साइन 3x कर लेते हैं। अब माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/4, इसको ही दे देते हैं और यहाँ से मिलेगा हमको साइन स्क्वायर 3x मिलेगा। देखिए ये वैल्यू यहाँ हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसा करते हैं इसको हम लोग कि एक काम ये करते हैं हम लोग कि 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर देते हैं इस वैल्यू। देखिए यहाँ पर क्या कीजिए कि 1/2 है ना, 1/4 है और आपका 3 है। यहीं पर देखिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाइए, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से देखिए डिवाइड भी कर देते हैं। इसे इसकी ज़रूरत है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बाकी तो वैल्यू आप लिख दीजिए कि साइन एक्स हो गया और साइन आपका 3x हो गया।
अब माइनस इसको रहने खाली इसी टर्म में किया है, इसको जैसा है रहने दीजिए। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये 2 रहेगा यहाँ पर, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए वैल्यू आपको ये मिलेगा। तो ये नीचे 4 दूनी 8 कर लीजिए, और ये देखिए यहाँ पर, यहीं पर देखिए 3 भी कर देते हैं हम, यहाँ पर ऊपर 3 लिख देते हैं, यहाँ 3 कर दीजिए। और ये इसको अच्छे से अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपको क्या मिलेगा, इसको ब्रैकेट में रखिए, और ये 2 साइन एक्स और साइन 3x कर लीजिए, ठीक है। और इसको बंद कर देते हैं। अब -1y अब 4 साइन स्क्वायर 3x कर लीजिए, साइन स्क्वायर ये 3x हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से मिलेगा आपको साइन स्क्वायर 3x। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि साइन c प्लस, देखिए फार्मूला पढ़े होंगे यहाँ पर आप, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में ये फार्मूला दिया हुआ था, तो उसी फार्मूला का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पर, उसी का यूज करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए फार्मूला बैठाते हैं और इसको हम सॉल्व। देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला पढ़े होंगे 2 साइन ए साइन बी, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में एक रिजल्ट है 2 साइन ए और साइन बी करके एक रिजल्ट आपका है। देखिए तो इसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, तो 3y8। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में सारा फार्मूला आप याद रखिए। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। तो इसको ए बनाए थे, ऐसे किसी को बनाइए कॉस माइनस थीटा प्लस ही थीटा, लेकिन हम क्या करते हैं कि 3x ऐसा कर लेते हैं कि 3x माइनस एक्स कर देते हैं, ये कर लेते हैं। अब फिर माइनस हो, सॉरी आपको फिर क्या होता है, फिर आपका माइनस हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो ये कॉस ए प्लस बी कर देते हैं। देखिए यहाँ से इसको ब्रैकेट बदल दीजिए आप, यहाँ से ब्रैकेट, चलिए। और उसके बाद क्या करते हैं, कॉस ए प्लस बी होता है, तो 3x आप प्लस एक्स कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू मिला। और उसके बाद 1/4, देखिए इसको भी चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए साइन स्क्वायर का एक वैल्यू होता है। देखिए यहाँ भी क्या करते हैं कि 2 से, देखिए यहाँ पर कर ही देते हैं, 2 से आप क्या कीजिए कि इसके आगे क्या कीजिए, यहाँ पर 2 से देखिए मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। यहाँ भी वही काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से हम इसको क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो ये तो 2 इसके साथ लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो ऐसा करते हैं कि ये 2 को रहने दीजिए, 2 हम यहाँ पर देखिए इस तरह से करते हैं, हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पर 2 आपका साइन स्क्वायर 3x कर देते हैं। साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3 है 3x हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, एक स्टेप यही कर लेते हैं, तो 3/8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वैल्यू आपको जो मिलेगा वो 3/8 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए जो वैल्यू आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका cos 2x हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा आपका cos। चलिए इसको ऐसा करते हैं कि बांट ही देते हैं, इसको नीचे रहने देते हैं, अभी एक अगला स्टेप में कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस कॉस आपका 4x हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू ये मिला, और माइनस देखिए क्या हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स का एक कंपाउंड एंगल में फार्मूला पढ़े थे आप, वहाँ क्या फार्मूला था, वो फार्मूला था आपका सॉरी कंपाउंड एंगल नहीं, आप मल्टीपुल में पढ़े होंगे। देखिए मल्टीपुल में पे, तो मल्टीपुल में क्या था कि आपका 2 कॉस स्क्वायर, देखिए क्या था आपका जो फार्मूला था वो 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर और 2 साइन स्क्वायर ए बराबर। यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फार्मूला यूज करना है। देखिए तो उसका फार्मूला होता था 2 साइन स्क्वायर एक्स का, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला, थोड़ा सा याद दिलाते हैं आपको। देखिए क्या था, ये था आपका 2 था, और साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर वाला है, तो ये था आपका 1 माइनस कॉस, आपका क्या होता था 1 माइनस कॉस 2x, आपका 1 माइनस क्या होता है कॉस आपका 2x होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले से क्या है 3x है, क्योंकि जब यहाँ x था तो 2x हो गया, तो यहाँ 3x है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आपका कॉस 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिख दीजिए 1 माइनस कॉस आपका कितना हो जाएगा कॉस 6x हो गया। देखिए तो यही फार्मूला यहाँ बैठा दिए। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर लाइन खींचते हैं, देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ से
देखिए यहाँ से आइए। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि इसको आप कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके वैल्यू को लिख देना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हम वैल्यू बैठाएंगे तो क्या क्या हमको देखिए मिलने वाला यहाँ से है, उसी के बारे में अब देखिए क्या मिलता है हमको यहाँ से। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए तो इसको हम ब्रैकेट अगर ओपन कर दें, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से 3 सबको, अब इसको 3/8 है सबको दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर मिलेगा आपको, देखिए 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो गया, cos 2x हो जाएगा, cos आपका क्या मिलेगा, cos आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, cos 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, देखिए माइनस, फिर 3/8 हो जाएगा, फिर 3/8 होगा, अब cos 4x हो जाएगा, cos आपका 4x हो जाएगा। फिर यहाँ ब्रैकेट खोलिए तो -1/8 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस को माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आपका 1/8 हो जाएगा, और cos आपका 6x हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वैल्यू मिला। अब देखिए इस वैल्यू को थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने का मतलब कि थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू जो वैल्यू है 2x 4x 6x है, तो थोड़ा सा -1/8 को आगे लिख लेते हैं, -1/8 को आगे लिख लेते हैं। उसके बाद का जो वैल्यू है, उसके बाद आपका है 3/8 है, और यहाँ वैल्यू है आपका cos 2x है, तो यहाँ इसको ये लिख देते हैं। फिर माइनस आपका 3/8 है, और ये वैल्यू आपका cos 4x है, अब प्लस देखिए 1/8 है, और cos आपका कितना है 6x है। अभी इसको हम अरेंज कर दिए, ठीक है। 6x है आपका, यहाँ पर देखिए वैल्यू जो आपका है 6x है, ठीक है। चलिए इसको अरेंज कर दिए। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए समेसन वाला काम देखेंगे कि यहाँ से देखिए क्या आता है। समेसन देखिए आपको दिया हुआ कि समेसन का साइन है। अब यहाँ आइए, देखिए समेसन आपका है, ये देखिए क्या है समेसन, देखिए ये m बराबर आपका 0 है, और यहाँ n है, और ये है आपका cm cos क्या है mx है, mx। अब देखिए यहाँ से जब हम समेसन को खोलेंगे, समेसन का साइन को जब हटाएंगे तो हमको देखिए क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम देखिए और कर लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये जो वैल्यू मिला है इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन मेरा 1 है, जो देखिए जिसको सॉल्व करके हम लाए हैं, तो इसको इक्वेशन हम 1 मान लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या करते हैं कि अब देखिए यहाँ से हम अगर इसको खोलेंगे, ये जो समेसन को हटाएंगे और इसको हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा। अब देखिए m बराबर 0 आपका है, क्या है m बराबर 0 है। अब cos यहाँ भी देखिए वैल्यू m बैठाएंगे तो cos 0 का डिग्री का वैल्यू मिलेगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो c आपका देखिए क्या हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, क्या वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ से c 0 हो जाएगा। और cos m का वैल्यू बैठाएंगे तो cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है, तो c 0 × 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए लिख सकते हैं, ऐसा दिखाना जरूरी नहीं है, हम जानते हैं cos 0 का वैल्यू 1 होता है, नीचे लिख के दिखा देते हैं, तो मल्टीप्लाई देखिए आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए cos 0 का वैल्यू 1 मिला। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, अब अब m बराबर 0 रख दिया, अब m बराबर 1 रखिए, तो यहाँ से आपका मिलेगा c1 मिलेगा, और देखिए m का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो सिर्फ आपको मिलेगा cos x मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर देखिए क्या हो जाएगा, फिर m का वैल्यू 2 रखेंगे तो c2 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए वैल्यू आपको मिलेगा cos 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर 3 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ लिखते हैं। अब अगर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, और cos आपका क्या मिलेगा, cos आपको 3x हो जाएगा, cos आपका क्या हो जाएगा 3x मिलेगा। चलिए एक और रख देते हैं। फिर उसके m बराबर 0 रखेंगे तो ये आपका c4 हो जाएगा, और cos आपका 4x हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, डॉट 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 प्लस ये आपका देखिए डॉट, और लास्ट में देखिए वैल्यू क्या मिलेगा आपको, तो लास्ट में हमको मिलेगा देखिए क्या होगा cn, और ये देखिए अब m के जगह पर n बैठ गया था cn हो गया, और यहाँ हो जाएगा मेरा cos
एन एक्स हो जाएगा। देखिए यही है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन देखिए हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। देखिए इसको खोले हैं तो यही वैल्यू मिला C0। अब अगर C0 1 तो C ही 0 मिलेगा। C1 cos x में 1 रखे तो ये मिला, 2 रखे तो ये मिला, 3 रखे तो ये मिला, 4 रखे तो, अब फिर उसके n रखे तो, अब n के जगह पर हम n बैठा दिए तो ये। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमको n का वैल्यू निकालना है। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयरिंग कर देंगे। तो लिखिए कंपेयरिंग, यहाँ पर लिखिए कंपेयरिंग। आप क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना, हम लोग कंपेयरिंग कर लेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन आपका फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको फर्स्ट में माने हैं और सेकेंड माने हैं, ठीक है। चलिए बी गेट, आपका बी गेट मिलेगा। बी गेट रखिए क्या मिलेगा। अब देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ देखिए लास्ट वैल्यू कहाँ तक चला है, 6x। देखिए cos 6x, क्योंकि n का ही वैल्यू बताना है। और यहाँ देखिए क्या है, nx है। देखिए तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस चला, ये जो सीरीज चला, तो लास्ट 6 वो cos 6x तक ही गया। देखिए तो cos 6x तक गया। और यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट वैल्यू इसका cos nx होगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट कंपेयरिंग करके लिखेंगे, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 6 हो जाएगा, इसलिए कंपेयर किए थे। तो n इक्वल टू 6 इसका जो पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखिए इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसलिए देखिए हम जो समेशन का क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि अभी इसके पहले जो हम RD शर्मा सॉल्व किए थे, तो वहाँ समेशन का काम हम नहीं किए थे, वहाँ समेशन से रिलेटेड वहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं किए थे। लेकिन यहाँ देखिए जब आपका जब कंपटीटिव क्वेश्चन जब देख रहे हैं, जैसे कि हम जेई मेंस का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए वहाँ पूछा जाता है। तो हम टाइप बाय टाइप देखेंगे, पर ट्रिकोमेट्री है, जितना हमसे हो सकेगा तो वहाँ तक आपको हम उस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे कि जिससे इसी से रिलेटेड या इसी टाइप का या इसी जो पढ़ना है उसी से आपको अंदर में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। तो कि वहाँ देखिए ये सब ऐसा चर्चा नहीं था, लेकिन जब हम लोग कॉम्पिटिटिव जब एग्जाम देते हैं, जेई मेंस का जब सिलेबस देखते हैं, तो ये सब टाइप क्वेश्चन भरा पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए, कुछ नहीं, फार्मूला का यूज किए हैं, उसके बाद सॉल्व कर दिए, उसके बाद थोड़ा सा अरेंज कर लिए हैं। और उसके बाद जो सिग्मा का वैल्यू था, सिग्मा का देखिए जो रिजल्ट दिया हुआ था, जो सिग्मा का आपका जो रिलेशन था, उस सिग्मा को हम क्या किए, जैसे ओपन कर दिए, बस 0 बैठा। इसका करने का मतलब कि हम m बराबर क्या रखे हैं, एक तरह से आप देखा जाए तो m बराबर हम क्या किए, 0 1 2 और 3 लगभग 4 तक रखे हैं। 4 अप टू हम कहाँ तक, n तक रख दिए। इसी पर हम काम किए हैं कि पहले m बराबर 0 रखे हैं, उसके m बराबर 1 रखे हैं, m बराबर 2 रखे हैं, 3 रखे हैं, 4 रखे हैं, और लास्ट में हम क्या किए, ये देखिए n का वैल्यू रख दिए। देखिए यही m बराबर n था। तो यही इसी पर हम, और उसके बाद क्या किए, कंपेयर कर लिया, कंपेयर करके इसका आंसर लिख दिए। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलिए इसको भी हटाते हैं और आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे का क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन आपका 3rd है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 3 है। देखिए 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 सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे निकालेंगे हम। देखिए इवैल्यूट करना है, मतलब इसका वैल्यू हमको इसको सॉल्व करके दिखाना होगा कि इसको हमको जो कि इवैल्यूट है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके इसका आंसर क्या आता है ये हमको लाना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूट है, सिग्मा r इक्वल टू 1 है, n-1 तक ये जा रहा है, मैक्सिमम इसका n-1 तक इसका एक्सपेंशन होगा। और कॉस स्क्वायर क्या है, r पाई बाई n है। देखिए यही इसका एंगल है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम फार्मूला पढ़े हैं, आपका देखिए फार्मूला क्या पढ़े हैं मल्टीपूल में। तो मल्टीपूल में देखिए एक फार्मूला पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर x इक्वल टू होता है आपका, क्या होता है आपका
हम 1 प्लस कॉस 2x होता है, जैसे हम इसको 1 प्लस, देखिए जो फार्मूला पहले वही लिख देते हैं कि 1 प्लस कॉस 2x/2 होता है। देखिए यही इसका फार्मूला होता है। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो मान लीजिए कि हम cos 2x को आगे भी लिख सकते हैं, अब प्लस देखिए 1 कर सकते हैं, बाई 2 कर सकते हैं। देखिए ये है, यही फार्मूला है। इसी का देखिए हम लोग को यूज करना है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू समेशन इसको सॉल्व करना है और करके हमको दिखाना है। देखिए तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि ये समेशन देखिए जो दिया हुआ है, समेशन लिखिए पहले, समेशन जो दिया तो समेशन को लिखते हैं। समेशन क्या है आपका, r बराबर 1 है और n माइनस 1 है। कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसको थीटा मान लें या x मान लें तो पहले फार्मूला पुट करते हैं। तो हम ये पुट करेंगे, देखिए तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका, देखिए कॉस आपका 2 होता है, देखिए कॉस आपका 2x, x का वैल्यू देखिए यही है, तो यहाँ r पाई है, मैं थीटा तो कैसे 2 थीटा हो जाता है, x है तो कैसे 2x हो गया। तो यहाँ देखिए एंगल हो जाएगा आपका 2r पाई बाई n हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्या हो जाएगा, फिर n हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तो n रहेगा ही, अब +1 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलने वाला है, यही वैल्यू, क्योंकि एंगल कितना है r पाई बाई n है, तो क्या हो गया 2r पाई बाई n हो गया, ये आपका 2 है। ठीक है, ये वैल्यू कितना है 2 है, देखिए ये वैल्यू आपका जो था वो 2 था। ठीक है, 2 है, तो 2r पाई n +1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब बाई देखिए एक चीज़ और भी है, बाई आपका 2 है, देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, पूरे का डिवाइड 2 है। ठीक है, अब इसको देखिए, इस समेशन को देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इसको हम देखिए क्या करेंगे, इसको देखिए हम 2 पार्ट में पहले स्प्लिट करेंगे। इस समेशन का वैल्यू जो देख रहे हैं cos 2r पाई बाई n है, +1 है बाई 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम मेरा यही होगा, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना। देखिए तो 2 है तो हम एक काम कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम देखिए ये होगा कि हम इसको 1/2 को बाहर निकाल देते हैं। पहले सबसे पहला काम 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, और देखिए सिग्मा है, ठीक है, तो सिग्मा का साइन देते हैं, और ये r बराबर आपका 1 है और n माइनस 1 है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब 2 आपका हो जाएगा 2r पाई बाई n हो जाएगा, ये पाई है बाई n हो जाएगा, और एक और देखिए प्लस हो जाएगा आपका सिग्मा r बराबर 1 और n माइनस 1, और यहाँ देखिए 1 मिलेगा, सिग्मा का वैल्यू देखिए 1। अब ब्रैकेट को आप क्या कीजिए, क्लोज कर दीजिए, ये वैल्यू आपको देखिए मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। अगर चाहे तो 1/2 हम इसको भी दे दें और 1/2 इसको भी दे दें, हम ये भी काम कर सकते हैं। चलिए ये भी कर ही लेते हैं, एक स्टेप और देखिए अच्छे से लिख देते हैं इसको। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखिए तो हम सोचते हैं कि भाई कि हमको समझाना है, इसीलिए हम कोई काम को धीरे धीरे करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा, एक एक स्टेप देखिए हम समझा समझा कर बताते हैं, टाइम जो भी लगे उससे घबराना नहीं है। देखिए 2r, जब हम बताने वाले जब नहीं परेशान हुए तो आप लोग तो समझने वाले हैं, तो बाई n हो गया। अब देखिए फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1/2 करेंगे, और देखिए सिग्मा है आपका r बराबर देखिए 1 है और n माइनस 1, ये देखिए 1 है। ठीक है, चलिए ये वैल्यू आपको मिलता है। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस समेशन को क्या करेंगे, r बराबर 1 से शुरू हो रहा है तो r का वैल्यू 1 बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, और इसको हम खोलेंगे। अब हम समेशन देखिए क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, मतलब वैल्यू इसका सम के वैल्यू लिख रहे हैं, मतलब सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 1/2 तो रहेगा ही, तो 1/2 कीजिए। अब r का वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, देखिए r का वैल्यू क्या होगा 1 पुट करेंगे, तो r का वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2 पाई बाई n हो जाएगा, तो लिखिए, तो यहाँ आपको हो जाएगा cos क्या हो जाएगा 2 पाई बाई n हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगा। फिर उसके बाद r का वैल्यू देखिए 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, r का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखिए cos आपका क्या हो जाएगा 4 पाई बाई n हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मिला। फिर आगे अगर देखते हैं तो एक वैल्यू और बैठा देते हैं,
तो कॉस हो जाएगा, जब 3 बैठाएंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। देखिए 3 2 जा आर का वैल्यू 3 बैठाएंगे तो 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा और एन बराबर आप सॉरी एन एन बाई एन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से ये मिला प्लस 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 आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब हम लास्ट में n-1 रखेंगे। देखिए अब कॉस अब क्या करेंगे, आर के जगह पर हम लोग n-1 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब आर की जगह पर n-1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको। देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जब ये रखेंगे तो ये आपका कॉस हो जाएगा। अब एंगल देखिए कितना हो जाएगा, कॉस देखिए ये कॉस है आपका, ये आपका कॉस हो जाएगा। देखिए कॉस हो गया, ये वैल्यू आपको मिलेगा कॉस हो जाएगा। अब देखिए ये ओहो ये कॉस हो गया। अब देखिए अब आर की जगह पर एन रखिए, ये 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, मतलब आर की जगह पर हम एन रखेंगे तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम, आर बराबर इसे कि कितना है देखिए आपका क्या है, देखिए यहाँ दिखाते हैं कैसे करेंगे। कॉस है, आर का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं n-1। अब देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करना 2 पाई है, तो ये 2 भी है और 2 आगे भी रख सकते थे। देखिए 2 आगे ही रख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका 2 रख देते हैं, आइए कर देते हैं आपका कॉस। देखिए कर देते हैं कॉस, कॉस 2 पाई, यहाँ देखिए पाई है, तो 2 को अंदर ले जाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा कॉस आपका 2n-2 हो जाएगा और ये वैल्यू आपका पाई हो जाएगा। और नीचे एन है तो एन छोड़ दिए, एन लिखेंगे, बाकी बाई एन हो जाएगा। यहाँ भी देखिए आपका बाई एन हो जाएगा, एंगल का एन सिर्फ है तो यहाँ भी लिख सकते हैं या यहीं लिख देते हैं कि बाई आपका क्या है एन है। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या मिला, यहाँ पर देखिए वैल्यू मिला आपका 2n-2 हो गया और पाई भी रहेगा और बाई आपका 2 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको यहाँ से मिला है, यहाँ से देखिए हमको यही वैल्यू मिलेगा। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, ये तो इसका हो गया। चलिए ये तो कॉस वाला का काम हो गया, इसको हटा देते हैं, देखिए इसकी जरूरत नहीं है भैया। देखिए इस पर रफ वर्क में था इसी, देखिए इसको हटाइए। उसके बाद देखिए आपका क्या है, उसके बाद ये प्लस है, प्लस है, प्लस लिखिए। अब देखिए उसके बाद आपका क्या है 1 है, तो 1 में तो 1 रखेंगे तो 1 2 3 ऐसे ही मिलते जाएगा। लास्ट में वैल्यू आपका क्या मिलेगा, देखिए लास्ट वैल्यू जो आपका हो जाएगा वो देखिए क्या होगा, वही n-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 लिखेंगे, 1/2 और n-1 हो जाएगा, क्योंकि n-1 टाइम्स तक ये लिखा जाएगा। तो यही देखिए वैल्यू आपको मिलेगा। यहाँ से देखिए ये वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर 1/2 है तो इसको ब्रैकेट देना ठीक नहीं है, ये ब्रैकेट देना ठीक नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं कि 1/2 कर देते हैं, यहाँ भी देखिए 1/2 कर देते हैं, तो ब्रैकेट ठीक नहीं है। तो यही देखिए इसका हम लिखे हैं जो एक्सपेंशन जो समेसन मिला है, जो सीरीज के फॉर्म में मिला है, तो 1/2 cos 2 पाई/n cos 4 पाई/n cos 6 पाई/n और cos 2n-2 पाई/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और क्या होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर n हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पर n हो जाएगा आपका, तो n लिख दीजिए, ये वैल्यू आपका n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू ये सिग्मा 1 r इक्वल टू 1 n-1 है, तो 1/2 तो पहले से था। देखिए यहाँ पर आपका 1/2 है और n-1 टाइम्स तक, तो लास्ट में जो n का वैल्यू होता है, क्योंकि अगर 1 होता तो क्या होता है 1 1 1 1 कहाँ तक n-1 तक, तो वही लास्ट में n-1 हो जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए तो यही यहाँ पर हम लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम एक काम कर रहे हैं कि देखिए जो कोसाइन का एंगल का एपी का जो सम पढ़े थे, कोसाइन एंगल का, मेरा पीछे का वीडियो देखिएगा, तो जो हम बताए हैं कोसाइन एंगल का, साइन का भी था एक कोसाइन का था, जो कि आपका होता है, देखेंगे वहाँ पर जो वीडियो हम बनाए हैं, तो वहाँ पर देखिएगा आपका क्या होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये जो हम जो पढ़े हैं साइन अल्फा और कॉस अल्फा वाला, ये हो जाता है एस बराबर जो पढ़े हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस अल्फा n-1 बीटा। तो यही चीज़ हम यहाँ यूज करेंगे, यही जो हम यहाँ पर काम जो यूज करेंगे, तो यही चीज़ का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला पुट करेंगे। देखिए तो इसका फार्मूला जो होता था आपका जो कोसाइन एंगल का होता है, देखिए इसमें एक तरह से कहिए तो बीटा ही इसमें ऐड हो रहा है। मान लें कि ये अल्फा 2/n है, तो ये आपका क्या हो, ये 4 है, तो जो वैल्यू इसमें देख रहे हैं आप ये 4
पाई बाई एन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको जब लिखेंगे तो वही बीटा ऐड हो रहा है, मतलब तो देखिए तो बीटा ही ऐड हो रहा है, फिर 6 पाई बाई एन, तो कैसे अल्फा है कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, तो एक तरह से बीटा सब में ऐड होते जा रहा है और ये वैल्यू आपको मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग को यही चीज़ यहाँ से मिलने जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जो एंगल है, आप एंगल को चेक कर सकते हैं, जो आपको देखिए यहाँ एंगल दिखाई पड़ रहा है, जो आप देखे थे फार्मूला देखे थे, तो उसी फार्मूला पर हम यहाँ पर काम करेंगे। जो देखिए फार्मूला जो हम देखे थे कि देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसका फार्मूला क्या था आपका, देखिए हम किस पर बैठा रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं, देखिए फार्मूला पढ़े थे कॉस आपका अल्फ़ा, लिख ही देते हैं कॉस अल्फ़ा, और कॉस देखिए क्या था आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कॉस है आपका, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर था आपका कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा था, अब प्लस आपका क्या था, ये आपका था कॉस आपका, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा, देखिए यही है। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है, अब इसका रिजल्ट जब देखेंगे कि इसका क्योंकि ये तो इसका ये है, अब इसका देखिए रिजल्ट आप जब देखिएगा कि इसका रिजल्ट देखिए क्या है, इसको निकाले थे हम लोग, देखिए तो इसका रिजल्ट क्या होता है, देखिए इतना बराबर हमको क्या मिलता है, देखिए तो ये होता है आपका साइन होता है, ये आपका n बीटा बाई 2 होता है, और नीचे क्या होता है साइन बीटा बाई 2, इसका रिजल्ट यही है साइन आपका बीटा बाई 2, और यहाँ से मिल जाता है हमको कॉस, यहाँ से मिलता है देखिए कॉस हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा, अब प्लस आपका देखिए क्या होता है प्लस आपका n-1, अब बीटा बाई 2 हो जाएगा, देखिए यही वैल्यू हमको मिलता है यहाँ से। अब देखिए इसी को हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा, देखिए तो यही होता है। अब देखिए एक चीज़ वहाँ देखिए बताए हैं कि आप यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से एंगल का कॉमन डिफरेंस निकालें, अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ पर एंगल का कॉमन डिफरेंस निकाले तो क्या मिलेगा, देखिए ये देखिए क्या है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो इसका देखिए कॉमन डिफरेंस निकालिएगा, d इक्वल टू निकालिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, सिर्फ बीटा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए बीटा जो एक तरह से है, तो हम क्या है एक तरह से कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस क्या जो मेरा सीरीज मिला है, अब यहाँ देखिए क्या है 4 पाई है, अब 4 पाई बाई एन है, अब माइनस आपका 2 पाई बाई एन, देखिए वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से क्या होगा एलसीएम लेंगे तो एन ही मिलेगा, और 4 पाई में से आप 2 पाई घटा दीजिए, यहाँ से क्या मिलेगा, तो कॉमन डिफरेंस देखा है तो क्या मिला हमको 2 पाई बाई एन मिला, यही मेरा क्या हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया। यही कॉमन डिफरेंस अब हमको सभी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, देखिए यही काम हमको अब करना है। देखिए तो यही काम करके इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये तो रफ वर्क था आपका, ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो रिजल्ट है उस रिजल्ट पर देखिए बैठाते हैं, देखिए तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये तो आपका क्या था, ये तो रिजल्ट है, ये जो कोसाइन का हम एपी में पढ़े हैं सम मतलब, तो ये तो सम का फार्मूला है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये सम का आपको फार्मूला बताया गया है, तो इससे हमको मतलब नहीं, क्योंकि मेरा सीक्वेंस देखिए सीरीज मेरा ये है, मेरा सीरीज तो ये चल रहा है, तो इसी के बारे में अब हमको बनाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर तो आपका 1/2 रहेगा ही, कि वो बाहर में 1/2 है, तो 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है साइन होता है, ठीक है, तो आप साइन बैठाइए यहाँ पर, देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग साइन का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, अब देखिए एन के जगह पर मेरा क्या, देखिए यहाँ पर एन के जगह पर एन था वो क्या है n-1 है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं 2n-2 है, तो यहाँ n-1 था मेरा, तो n-1 है, तो हमको n के जगह पर सभी जगह क्या बैठाना पड़ेगा n-1 बैठाना पड़ेगा, तो 1/2 हो जाएगा। और साइन देखिए कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन,
और यहाँ हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा। देखिए n-1 ये कर लीजिए, तो ये हो जाएगा। तो n-1 देखिए यहाँ पर n-1 n का वैल्यू हो गया। अब बीटा का वैल्यू क्या है देखिए, तो ये बैठाइए, और बीटा का वैल्यू हमको कितना मिलता है 2π/n मिलता है। देखिए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर n-1 और 2π/n हो जाएगा। देखिए तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा 2π आपका n हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा। एक चीज़ देखिए और क्या हो जाएगा, क्योंकि n बीटा है, देखिए n बीटा है तो n-1 हो गया, बीटा का वैल्यू क्या हो गया 2π/n। अब पूरे का हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, कितना का 2 से। तो हम इसमें देखिए नीचे भी लिख सकते हैं कि पूरे का डिवाइड, आप एंगल का डिवाइड जो है उसको 2 से कर दीजिए। एंगल का डिवाइड कितना से करना है आपको 2 से करना है, तो 2 से कर दिए। एंगल का डिवाइड यहाँ पर देखिए क्या हो गया, आप 2 से कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये हो गया। ये तो ऊपर वाला काम हो गया, क्योंकि देखिए साइन n बीटा था, यहाँ बैठा दिए n-1 और बीटा का वैल्यू कितना 2/n था। अब बाई पूरे का वैल्यू 2 है, तो एंगल का डिवाइड 2 है, तो एंगल का डिवाइड हम 2 से कर दिए। और नीचे आइए तो नीचे आपको क्या मिलेगा, साइन देखिए है, साइन है आपका। और साइन के साथ आपको क्या मिलेगा, देखिए क्या है, बीटा का वैल्यू कितना था आपका 2π/n है। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू बैठाइए, तो ये हो जाएगा आपका 2π/n। देखिए ये n हो जाएगा, नीचे फिर आपका 2 मिलेगा, तो 2 को नीचे तो इसी के साथ देखिए 2 लिख देते हैं, तो ये 2n हो जाएगा। यहाँ 2 कट भी जाएगा। ठीक है, आगे काट देंगे। फिर देखिए क्या है आपका कॉस है, यहाँ वैल्यू बैठाते हैं किसका, देखिए कॉस है, तो कॉस लिखिए, तो ये हो जाएगा कॉस। आपका वैल्यू क्या मिलेगा, कॉस देखिए हो गया। अल्फा का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अल्फा जो आपको मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए अल्फा का वैल्यू जो बैठाएंगे हम यहाँ पर, तो अल्फा का देखिए एंगल जो हम यहाँ पुट करेंगे, देखिए तो कितना मिल जाएगा। तो अल्फा देखिए आपका क्या है, देखिए तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि इसको चाहे तो अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ पर जो बैठाएंगे, तो अल्फा आपका देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फा देखिए आपका यहाँ पर अल्फा जो चल रहा है, देखिए अल्फा है, तो यहाँ पर देखिए क्या है 2π/n है। देखिए अल्फा का वैल्यू यही है आपका 2π/n। देखिए तो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। यहाँ पर देखिए क्या कर लें कि हम पूरे का डिवाइड कर दें, 2/2 था ना, तो देखिए तो हम यहाँ पर क्या कर लें कि 2 अल्फा लिख दें, अब पूरे के साथ हम 2 का डिवाइड कर दें। यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं कि 2 LCM ले लेंगे, तो यहाँ 2 अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वैल्यू आपको मिलेगा 2 अल्फा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आपका हो जाएगा वो 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा और पूरे का डिवाइड 2 हो जाएगा। तो वही काम देखिए हम यहाँ करते हैं। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 2π है। देखिए अल्फा का वैल्यू कितना आपका, देखिए 2π/n है। देखिए यही अल्फा आपका है, अल्फा का वैल्यू क्या है 2π/n। तो आप बैठाइए 2 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 2π/n हो गया। ठीक है, प्लस n की जगह पर वैल्यू क्या मिलेगा हमको, n के जगह पर वैल्यू जो हमको मिलेगा वो देखिए क्या मिलेगा। तो n के जगह पर वैल्यू क्या बैठाएंगे, देखिए तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर वैल्यू जो मिलेगा तो यहाँ हो जाएगा n-1 और -1 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू हो गया। अब बीटा का वैल्यू क्या है आपका 2π/n है। अब पूरे का डिवाइड कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। देखिए ये वैल्यू, यही वैल्यू आपको मिलेगा। इसको ब्रैकेट को यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर वैल्यू बैठाएंगे। अब बैठा के इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ से देखिए लाइन खींचिए, अब यहाँ से हम लोग लाइन खींचना पड़ेगा। देखिए जगह नहीं है, तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे। अब एक काम तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अब एक काम हम लोग ये करेंगे कि देखिए यहाँ से वैल्यू जो आपको मिलेगा, अब देखिए 2 है, अब n है। देखिए ये चीज़ है, देखिए इस तरह से है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा अरेंज करके हम यहाँ पर वैल्यू बैठाते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका देखिए एक चीज़ क्या हो जाएगा, ये तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 एक चीज़ और देखिए छूट रहा है यहाँ पर भी लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं, 1/2 था और n-1 है। देखिए ये है। अब देखिए यहाँ पाई था तो 2 से 2 कट जाएगा। देखिए ये भी आपका 2 जो है ना, अगर हम चाहें तो n को नीचे ले आए,
और ये 2 से 2 आपका ई भी कैंसिल आउट होकर देखिएगा, ई भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए वैल्यू हमको अब क्या बचेगा लास्ट, देखिए यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिलेगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/2 है, इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 1/2 हो जाएगा। देखिए 1/2 और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा आपका, साइन और n-1 हो जाएगा। देखिए 2 कट चुका है और ये पाई हो जाएगा, अब बाई n हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये वैल्यू मिलेगा। और नीचे देखिए आपको क्या मिलेगा, नीचे देखिए आपको वैल्यू मिलेगा साइन आपका पाई बाई एन हो जाएगा। नीचे आपको क्या मिलेगा, पाई बाई एन। यहाँ से ये हो गया। देखिए 1/2 को थोड़ा सा नीचे भी लिख सकते हैं, अच्छा नहीं लगता, 1/2 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कॉस है आपका, कॉस लिखिए, ब्रैकेट दीजिए यहाँ से, और ये देखिए कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई एन हो जाएगा, 4 पाई बाई एन। फिर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस n-n 2 हो जाएगा। चलिए n-2 हो जाएगा, n माइनस आपका 2 और 2 पाई n हो जाएगा, 2 पाई बाई n ये मिलेगा। अब पूरे का डिवाइड देखिए कितना है, 2 है, ये पूरे का डिवाइड चल रहा है। देखिए ये पूरे का डिवाइड आपका 2 है, इसको ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। अब प्लस देखिए यहाँ पर आपका है 1/2 n-1, तो 1/2 हो जाएगा। नीचे लिखा और इंजन लिख देते हैं, ये हो जाएगा जो इसका जो ये वैल्यू है 1/2 हो जाएगा और n- आपका 1 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा जगह और बना लेते हैं, यहाँ जगह कम जाता है। देखिए इसको थोड़ा सा, यहाँ जगह है तो यहाँ से लिखेंगे। चलिए यहाँ से हो। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से तो ये जो वैल्यू है उसको रहने देते हैं, अभी इसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से देखिए वैल्यू आपका पहले अंदर का वैल्यू वहाँ जो उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन n-1 और पाई बाई देखिए n हो जाएगा और डिवाइडेड बाई साइन आपका पाई बाई n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा कॉस में, देखिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ n LCM ले सकते हैं, अब यहाँ पर आइए 2n नीचे लगा देंगे। देखिए तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ n है तो n LCM आ जाएगा, ठीक है। यहाँ LCM कितना n हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए आपको मिलेगा 4 पाई मिलेगा, LCM n हो जाएगा। और यहाँ से भी देखिए क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका, देखिए कितना है तो n LCM हो गया, तो n तो कट ही जाएगा, n कटेगा यहाँ पर तो 4 पाई मिलेगा। अब फिर यहाँ भी n कट जाएगा तो बचेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 2n पाई हो जाएगा। देखिए यहाँ से मिलेगा जो वैल्यू आपका 2 पाई n कर देते हैं, या तो प्लस या तो ऐसा करते हैं। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 पाई n हो जाएगा, ठीक है। चलिए और फिर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई। देखिए ये वैल्यू मिला और प्लस आपका कितना मिलेगा 1/2 हो जाएगा और n-1 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू है। अब देखिए अब यहाँ से और हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से क्या हुआ, अब ये देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से चलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं। यहाँ पर देखिए वैल्यू जो आपको मिलेगा वो वैल्यू आपका माइनस हो जाएगा, माइनस आपका 4 पाई हो जाएगा। अब देखिए 4 पाई और 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू देखिए क्या मिला हमको यहाँ से, तो ये देखिए 1/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से वैल्यू जो मिलेगा, ये आपका 1/2 था। अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए साइन हो जाएगा n-1 हो जाएगा और पाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाई n हो गया और नीचे आपका हो जाएगा साइन आपका पाई बाई n हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको मिलेगा कॉस है। अब देखिए यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, एक चीज़ और देखिए नीचे 2 था तो नीचे आप 2 भी लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वैल्यू हो जाएगा तो ये 2 तो रहेगा ही, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा 2 भी मिलेगा, क्योंकि n कॉमन लेंगे बाई 2 है तो ये तो 2 रहेगा ही, तो ये 2 भी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए वैल्यू जो आपका हो जाएगा, तो यहाँ देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो पाई पाई तो कट गया आपका यहाँ से वैल्यू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ से वैल्यू आपका कितना मिलेगा, तो यहाँ 2 पाई n और बाई 2n हो जाएगा, बस यही वैल्यू मिलेगा।
तो ये हो जाएगा आपका 2πn अब बाई 2 कर दीजिए। अब प्लस देखिए आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर ये लिख देते हैं प्लस आपका 1/2n-1 हो जाएगा, ये वैल्यू आपको मिलेगा। अब यहाँ से एक काम हम और कर सकते हैं, देखिए n से n यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यू आपका जो था, चलिए यहाँ पर आपका वैल्यू देखिए, एक चीज़ और भी क्या है, ये n भी है, तो n भी लिख दीजिए, यहाँ से n भी है। तो यहाँ से देखिए 2 तो कट गया, 2 से 2 कटा और n से n कट गया, तो ये वैल्यू कट गया आपका। वैल्यू बचा क्या आपका, देखिए वैल्यू आपका लास्ट में यहाँ पर देखिए कितना बचा। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू बचा है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 हो गया और साइन हो गया और n माइनस देखिए 1 हो गया, पाई हो गया, बाई n हो गया, और नीचे देखिए आपका साइन पाई बाई n हो गया। और यहाँ देखिए वैल्यू आपका बचा कॉस पाई बचा, कॉस पाई अब प्लस 1/2n-1 बचा। देखिए इसको हम सॉल्व करके यहाँ तक लाए हैं। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू बैठाकर फिर सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक स्टेप देखिए यहाँ पर जगह है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ से हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपका 1/2 हो जाएगा, देखिए 1/2 हो गया और साइन हो गया n-1 और पाई है, अब पाई बाई क्या है n है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना है, साइन आपका क्या है, देखिए पाई बाई n है। उसके कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, तो -1 मल्टीप्लाई अब प्लस हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और n-1 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अब जगह नहीं है, अब यहाँ से जो ऊपर वाला चीज़ है उसको हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर काम हो चुका है, अब इसका कुछ कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसा करते हैं, कुछ वैल्यू को यहाँ से हटा देते हैं आप लोग, ठीक है, नोट कर ही लिए होंगे। अब हटाते हैं, अब अगला स्टेप यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हटाते हैं वैल्यू को। देखिए चलिए अगला स्टेप क्या होगा, अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगा हमको। देखिए तो वैल्यू आपको मिलेगा, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो आप लिखिए -1/2 साइन हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा, अब पाई बाई n हो जाएगा। अब -1 तो लगा ही दिए, अब प्लस देखिए वैल्यू आपका 1/2 हो जाएगा और n-1 हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू हमको लास्ट में एक सॉल्व करने पर इतना छोटा सा वैल्यू हमको मिला है, ठीक है। चलिए अब आगे बनाते हैं, इसको देखते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, -1/2 है, ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक देखिए रिजल्ट है क्या होता है, देखिए आपको याद दिलाते हैं। देखिए एक हम लोग पढ़े थे कि साइन आपका पाई माइनस थीटा क्या होता है, आपका साइन थीटा ही होता है, ठीक है। पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यही रिजल्ट देखिए हम यहाँ पर, यही जो रिजल्ट है उसका देखिए हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, -1/2 है, ठीक है, -1/2 है। अब देखिए इसका एंगल देखिए ये है 1 - n-1 पाई बाई n है, ठीक है, एंगल तो थीटा यही है। अब देखिए इसको हम लिख देते हैं कि साइन है आपका, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं साइन आपका। अब इसी एंगल को हम इसे लिख देते हैं, देखिए इसको साइन पाई माइनस क्या करते हैं n-1 अब पाई अब बाई n कर देते हैं, ये देखिए करते हैं, ठीक है। अब प्लस 1/2 और n-1 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से ये हो गया 1/2 हो गया और ये हो जाएगा। एक चीज़ और छूट रहा है, सॉरी, देखिए एक चीज़ क्या छूट रहा है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर भी छूटा है, देखिए यहाँ पर क्या छूटा है, देखिए दिखाते हैं। देखिए और क्या आपका है, नीचे क्या है, साइन पाई बाई n है, देखिए नीचे आपका है साइन, देखिए क्या है आपका नीचे जो वैल्यू हो जाएगा आपका हो जाएगा, देखिए क्या है साइन आपका पाई बाई n हो जाएगा। चलिए यही चीज़ फिर यहाँ से लिखते देखिए, तो यहाँ से रिजल्ट क्या यूज करेंगे हम लोग, तो -1/2 हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा साइन। अब फिर वही जो काम हम किए थे यहाँ कर रहे हैं, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा अब माइनस, देखिए n-1 और ये पाई हो जाएगा अब बाई n हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब +1/2 हो जाएगा
और n माइनस वन और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, देखिए साइन आपका पाई n हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इसको भी हटा देते हैं, हम यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटाते हैं यहाँ से, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हो गया, अब एक 2 स्टेप में काम खत्म हो जाएगा। जो इसका आंसर वो आंसर आ जाएगा हमको। देखिए ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा माइनस आपका 1/2 माइनस 1/2 है, साइन हो जाएगा यहाँ से, देखिए ब्रैकेट है। अब इसका हम एलसीएम एन ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम एन ले लीजिए। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, पाई एन हो जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ भी देखिए आपका पाई एन हो जाएगा, अब प्लस पाई हो जाएगा, प्लस पाई मिलेगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस पाई, इधर से माइनस जाएगा, इधर से पाई आएगा, तो माइनस पाई एन, अब प्लस बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई को तो पाई मिलेगा। ठीक है, बाई एन हो गया। ठीक है, यहाँ से ये हो गया, सॉल्व कर लिए इसको। चलिए, और नीचे आपका वैल्यू है आपका साइन पाई वाई एन है, अब प्लस देखिए 1/2 यहाँ से n माइनस 1 है। ठीक है, चलिए यहाँ से ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए पाई एन और पाई एन कट गया। देखिए वैल्यू क्या मिला आपको, देखिए वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से देखिए वैल्यू हमको मिला है क्या, -1/2 हो गया। देखिए यहाँ से वैल्यू जो हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, -1/2 हो गया, -1/2। और यहाँ से हमको मिल गया क्या, देखिए साइन मिला, पाई बाई एन यहाँ भी हो गया, पाई बाई एन, और नीचे भी देखिए क्या है, साइन आपका पाई बाई एन हो गया। अब प्लस क्या हो गया, 1/2 और n माइनस 1 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ देखिए इसको सॉल्व करके हम यहाँ तक ले आए कि साइन पाई बाई एन और साइन पाई बाई एन ये भी कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या वैल्यू हमको, देखिए वैल्यू बचा -1/2 बचा सिर्फ, अब प्लस यहाँ पर 1/2 n माइनस 1 बचा। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से क्या होता है 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ मिलेगा -1 और ये हो जाएगा n माइनस 1। तो वैल्यू देखिए क्या है, n को आगे कर लेते हैं तो n हो जाएगा, अब -1 -2 हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू है। इसको चाहे तो हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं भाई, तो अलग अलग कर लेते हैं, तो n/2 हो जाएगा, अब माइनस ये 2/2 हो जाएगा, तो 1 मिलेगा, ये हो जाएगा आपका n/2 और -1। यही देखिए इसका लास्ट सॉल्यूशन है। तो जो हम वैल्यू निकाले थे सिग्मा, देखिए इसका वैल्यू क्या निकाले थे। अब देखिए इसको लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हम दिखा सकते हैं, देखिए आप इसको हटा देते हैं सबको। अब देखिए लास्ट में एक चीज़ और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको देखिए हम किसका वैल्यू निकाल रहे थे वही चीज़ को दिखा देते हैं कि हम वैल्यू किसका निकाले हैं। ये वैल्यू जो आया है, देखिए तो वैल्यू किसका आया है भाई, तो ये वैल्यू देखिए हम निकाल के लाए हैं, देखिए किसका लाए हैं, तो वैल्यू देखिए हम लाए हैं जो क्वेश्चन में हमको दिया था, इवैल्यूट दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ था सिग्मा r बराबर 1 और n माइनस 1, और ये था कॉस आपका कॉस स्क्वायर और r पाई बाई n था। इसी का वैल्यू हम निकाल के लाए हैं n/2 और -1। देखिए यही इसका आंसर हो गया, यही इसका सॉल्यूशन था। तो इस तरह से देखिए हम लोग जो कोसाइन का समेशन पढ़े हैं और कोसाइन और साइन का, तो इसका यूज करके हम इस तरह से वैल्यू को सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। यही देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन देखिए लास्ट है। अब इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं बच्चे। आप लोग देखिए मेहनत कीजिए, बनाइए ऐसे क्वेश्चन, अभी और भी आपको बहुत सारे मिलेंगे कि जो कि आपको बुक अगर आपके पास होगा तो वहाँ देख सकते हैं। कोई आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, बुक का नाम नहीं लेंगे, अब जो भी आप जेई मेंस का बुक यूज करते हैं तो वहाँ पर जो समेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको आप बना सकते हैं, जो समेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर मिट गया, यहाँ -1 होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए। चलिए, थैंक्स।